Hello bachcho, let's read the question first. Question says that state Coulomb's law of electrostatic force in vector form. So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is Coulomb's law. Coulomb's law. देखो दो चार्जेस हैं, अगर मान लो Q1 Q2, इनके बीच अगर फोर्स आपको पता करना है, Q1 Q2 इनके बीच की सेपरेशन क्या है R, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो दिया जाता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. और देखो ये डायरेक्शन जो होती है फोर्स की लॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस होती है. तो देखो बच्चों, अगर फोर्स रिपेल करेंगे, मान लो Q2 पर आपको देखना है, तो ये जो डायरेक्शन होगी रिपेल करेंगे तो ये R वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, और अगर अट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो माइनस R वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, इधर होगा, राइट. तो अगर सोचो अगर Q1 Q2 बच्चों दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं तो रिपेल करेंगे, तो चार्जेस का प्रोडक्ट तो बच्चों पॉजिटिव आएगा, और Q1 Q2 में से एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो चार्जेस का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो माइनस आर की डायरेक्शन आएगी. तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो बच्चों, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आर वेक्टर लिख सकते हो, राइट. अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव या निगेटिव हुए तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो डायरेक्शन बच्चों आर वेक्टर की डायरेक्शन में आएगी, अवे फ्रॉम चार्ज, ठीक है, Q2 से दूर लगेगा फोर्स. और अगर मान लो मतलब Q2 पर जो फोर्स लगेगा Q1 से दूर लगेगा, और इसको बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो, आर वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, के Q1 Q2, आर वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो आर बाई आर, और यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो जो फोर्स आएगा वो आएगा के Q1 Q2 आर बाई आर क्यूब, ये आ जाएगा. तो ये बच्चों अब ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो, दोनों वेक्टर फॉर्म है, राइट. अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो बच्चों फोर्स आर वेक्टर की डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस आर वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा, तो इससे हम लोग को फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा. तो ये बच्चों वेक्टर फॉर्म हुआ, चाहे ये यूज कर सकते हो चाहे ये यूज कर सकते हो, दोनों सही है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.